रामू और श्यामू किसान परिवार के बेटे थे। पिता गरीब थे, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामू बड़ा था और श्यामू छोटा। दोनों में उम्र का अंतर भले ही 5 साल का था, लेकिन दिलों में प्यार का कोई फासला नहीं था। बचपन में जब रामू खेतों में पिता का हाथ बंटाता, तो श्यामू पीछे पीछे भागकर भाई की नकल करता। जब माँ दोनों को एक साथ रोटी खिलाती, तो रामू हमेशा अपनी थाली से बड़ा टुकड़ा श्यामू की ओर खिसका देता। गांव वाले कहते, देखो, यह दोनों भाई कितने इंसेपरेबल हैं। लगता है जैसे एक जान दो शरीर में बसी हो। पिता की मौत और जिम्मेदारियां। समय बीता और अचानक पिता का देहांत हो गया। माँ अकेली रह गई और घर का सारा बोझ रामू के कंधों पर आ पड़ा। पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए और बचपन एकदम से जवान हो गया। रामू ने खेतों में खून पसीना बहाकर घर चलाया। छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। गांव में लोग कहते थे, रामू तो बाप जैसा है और श्यामू उसकी संतान जैसा। रामू हर वक्त यही सोचता था कि श्यामू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, नौकरी पाए और परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, लेकिन श्यामू के लिए अच्छे जूते और किताबें लेकर आता। शहर की ओर सफर। श्यामू होशियार निकला। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। इंटर पास करते ही रामू ने खेत का आधा हिस्सा बेच दिया ताकि छोटे भाई को शहर भेज सके। श्यामू के आंखों में सपने थे, बड़ा शहर, नौकरी, पैसा और आरामदायक जीवन। जाते समय उसने बड़े भाई से वादा किया, भैया, मैं कभी आपको और माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही नौकरी लग जाएगी, आपको अपने पास बुला लूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने छोटे भाई को गले से लगाया और कहा, बस इतना याद रखना, तू चाहे जहां रहे, लेकिन दिल में अपने गांव और माँ को कभी मत भूलना। शहर में सफलता, गांव में इंतजार। शहर ने श्यामू को बदल दिया। पढ़ाई के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह, अच्छे कपड़े और चमचमाती गाड़ियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। धीरे धीरे उसका गांव से संपर्क कम होने लगा। पहले हर हफ्ते पत्र आता था, फिर महीने में एक बार और फिर कभी कभार फोन। उधर गांव में रामू बूढ़ी माँ के साथ खेतों में मेहनत करता रहा। वह सोचता, भैया ने कहा था कि मुझे अपने पास बुलाएंगे, शायद अभी समय नहीं आया।